नमस्कार, जंगल बडीज न्यूज में आपका स्वागत है। पिछले 2 दिनों से हमारे जंगल में बहुत तेज बर्फीला तूफान शुरू है। तो राजा जी ने सारे पंछियों से ये गुजारिश की है कि जब तक तूफान थम नहीं जाता तब तक आप अपने घरों से बाहर ना निकले और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। इसी खबर के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए सुनते रहिए जंगल बडीज न्यूज। अच्छा हुआ बल्लू जी, आपने तूफान शुरू होने से पहले घर में ढेर सारा अनाज जमा कर लिया। अब हमें बहुत दिनों तक बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हुआ बल्लू जी, आप क्या सोच रहे हो? आप बहुत चिंतित लग रहे हो। लाडो, जितना अनाज अभी हमारे घर में है उससे कई ज्यादा अनाज मैंने हमारे घर के उत्तर दिशा की तरफ नदी के पास वाला जो बड़ा सा पेड़ है उस पेड़ के तने में एक पोटली में छुपा कर रखा है। तो क्या हुआ? ये तो बहुत अच्छी बात है बल्लू जी। फिर इसमें इतनी चिंता करने वाली क्या बात है? मैंने वो अनाज इमरजेंसी के लिए जमा करके रखा था। अगर मैं वो अनाज अभी लेकर नहीं आया तो एक तो उसे कोई और ले जाएगा, नहीं तो दूसरा वो बर्फ के नीचे दब जाएगा और जब तक सर्दी का मौसम चल रहा है मैं उसे बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। तब तक तो वो अनाज खराब हो जाएगा। इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं अभी जाकर वो अनाज लेकर आऊं। लेकिन बल्लू जी, क्या आपने अभी रेडियो पर खबर नहीं सुनी? बाहर तेज तूफान शुरू है। ऐसे में बाहर जाना खतरे से खाली नहीं होगा और अभी हमारे पास बहुत सारा अनाज है। इसीलिए जब तूफान थम जाएगा तब आप चले जाना। नहीं लाडो, मुझे अभी जाना होगा। क्या पता ये तूफान और कितने दिनों तक चलेगा। अगर आगे भी ये तूफान बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा तो हमारे घर का भी अनाज खत्म हो जाएगा और उधर का भी अनाज बर्फ के नीचे दब जाएगा। फिर तुम, मैं और बच्चे क्या खाएंगे? इसलिए मुझे जाने दो। नहीं बल्लू जी, आप मत जाओ। हमारे पास बहुत सारा अनाज है और आगे की चिंता आप अभी से मत करो। जब का तब देखा जाएगा। पापा, आप हमें छोड़कर मत जाओ। हमें अनाज नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए। नहीं बच्चों, मुझे जाना होगा। तुम अभी बहुत छोटे हो, मेरी बात तुम नहीं समझ पाओगे। लाडो, तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। नहीं बल्लू जी, रुकिए, आप मत जाइए। हे ऊपर वाले, मेरे बल्लू जी की रक्षा करना। बल्लू को घर से निकलकर अभी कुछ ही देर हुई थी, तभी उसे नीचे जमीन पर हरा तोता दिख जाता है। वो तूफान में लकड़ियां जमा कर रहा था। बल्लू उसके पास आ जाता है। अरे तोते, तू इतने तेज तूफान में बाहर क्या कर रहा है? अरे क्या बताऊं बल्लू, इस तूफान की वजह से मेरा घोंसला टूट गया। मैं दूसरा घोंसला बनाने के लिए लकड़ियां जमा कर रहा हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है। और बल्लू, तुम बाहर क्या कर रहे हो? क्या तुमने अभी रेडियो पर सुना नहीं? क्या तुम्हारा भी घोंसला टूट गया है? अरे नहीं नहीं, मेरा घोंसला बिल्कुल ठीक है। मुझे एक दूसरा बहुत जरूरी काम है, मैं उसी काम के लिए बाहर आया हूँ। चलो अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर बल्लू वहाँ से आगे चला जाता है। भूरा उन दोनों की बातें ऊपर बैठकर सुन रहा था। अरे ये बल्लू इतने तेज तूफान में कहाँ जा रहा होगा? मुझे उसका पीछा करना चाहिए। भूरा भी बल्लू के पीछे पीछे निकल पड़ता है। मम्मी, पापा कब आएंगे? हमें बहुत डर लग रहा है। बच्चों, तुम डरो मत। तुम्हारे पापा बहुत बहादुर है, उन्हें कुछ नहीं होगा। वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। ठीक है मम्मी। मम्मी, हमारा चावल की खीर खाने का बहुत मन कर रहा है। आप हमारे लिए खीर बनाओ ना। ठीक है बच्चों, अभी बनाती हूँ। थोड़ी ही देर में लाडो बच्चों के लिए खीर बनाती है। बच्चे बड़े चाव से खीर खाने लगते हैं। बच्चों,
अब थोड़ा आराम करो। ठीक है मम्मी। बर्फ बारिश इतनी तेज थी, उस वजह से लाडो के घोंसले के छत के ऊपर बहुत बड़ी बर्फ की चादर जमा हो गई थी। फिर अचानक बर्फ लाडो और बच्चों के ऊपर भी गिर जाती है। मम्मी मम्मी हमें बचाओ मम्मी। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? बच्चों जल्दी करो, हमें घोंसले के बाहर जाना होगा। लाडो और बच्चे घोंसले के बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही पूरा घोंसला टूटकर बिखर जाता है। अच्छा हुआ मम्मी, हम समय रहते बाहर आ गए। लेकिन मम्मी, अब हमें बहुत ठंड लग रही है। हाँ बच्चों, अब हम ऐसे ही बाहर नहीं रह सकते। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? बल्लू जी तो यहाँ से बहुत दूर है। मुझे यही कहीं आसपास किसी से मदद मांगनी होगी। लाडो ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसे मीनू मौसी का घर दिख जाता है। वो घर के बाहर आ जाती है। मीनू मौसी, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ लाडो। मीनू मौसी दरवाजा खोल देती है। अरे लाडो, बच्चों, तुम इतने तेज तूफान में बाहर क्या कर रहे हो? चलो चलो अंदर आ जाओ। लाडो और बच्चे अंदर चले जाते हैं। लाडो ने अंदर आकर देखा, मीनू मौसी के भी घर की छत टूटकर घोंसले में गिर गई थी। बोलो लाडो, क्या बात है? लाडो सारी बात मीनू मौसी को बता देती है। मुझे माफ कर दो लाडो। अब जैसा कि तुम देख रही हो, अगर मेरा घोंसला ठीक होता तो मैं तुम्हें और बच्चों को यहाँ पर जरूर रहने देती। मैं तो जैसे तैसे करके यहाँ पर रह लूंगी। लेकिन तुम्हारे बच्चे अभी छोटे हैं, वो ये ठंड सह नहीं पाएंगे। इसीलिए तुम एक काम करो। मीनू मौसी लाडो को एक दूसरे सुरक्षित जगह का पता दे देती है। लाडो, अब तुम किसी और के पास मदद मांगने के लिए मत जाओ, क्योंकि इस तूफान में तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। इसीलिए मैंने जो जगह बताई है, तुम सीधा वही चले जाना। जब तूफान थोड़ा कम हो जाएगा, मैं भी वही आ जाऊंगी। ठीक है मीनू मौसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर बल्लू जी यहाँ पर आए तो उन्हें हमारे बारे में बता देना। हाँ लाडो, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं बल्लू को बता दूंगी। लाडो अपने बच्चों को लेकर निकल पड़ती है। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो उस जगह पर आ जाती है। लगता है मीनू मौसी इसी जगह के बारे में बता रही थी। लाडो और बच्चे अंदर चले जाते हैं। मम्मी, ये जगह कितनी गर्म है, हमें अब यहाँ बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। हाँ बच्चों, अब जब तक तुम्हारे पापा नहीं आते तब तक हम यही रहेंगे। इधर बल्लू जैसे तैसे करके उस पेड़ के पास आ जाता है। वहाँ आकर उसने देखा, वहाँ पर थोड़ी बर्फ जमा हो गई थी। अच्छा हुआ मैं सही समय पर आ गया। यहाँ थोड़ी बर्फ तो जमा हो गई है, लेकिन मैं अनाज की पोटली निकाल सकता हूँ। बल्लू लकड़ी की मदद से बर्फ को हटा देता है और पोटली को बाहर निकाल लेता है। चलो, पोटली तो मुझे मिल गई। अब मुझे जल्दी से घर जाना होगा। लाडो और बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। बल्लू वहाँ से वापस अपने घर की ओर निकल पड़ता है। अच्छा, तो ये बात है। उस पोटली में जो कुछ भी है वो बहुत कीमती लग रहा है। मुझे कैसे भी करके उस पोटली को बल्लू से चुराना होगा। भूरा भी वापस बल्लू के पीछे पीछे निकल पड़ता है। थोड़ी देर उड़ने के बाद बल्लू अपने घर के पास आ जाता है। वहाँ आकर उसने देखा, घर तो सारा तहस नहस हो गया था। ये सब देखकर बल्लू रोने लगता है। अरे बाप रे, ये सब क्या हो गया? लाडो, बच्चों। बल्लू टूटे हुए घर के अंदर जाकर देखता है। उसे लाडो और बच्चे कहीं पर भी दिखाई नहीं देते। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया। लगता है लाडो और बच्चे समय रहते बाहर आ गए थे। अब मुझे उन्हें ढूंढना होगा। बल्लू वहाँ से निकलकर सीधा वापस हरे तोते के पास आ जाता है और उसे सारी बात बता देता है। तोते,
क्या तुमने मेरे परिवार को कहीं देखा है? नहीं बल्लू, मैं तो मेरा घोंसला बनाने के काम में लगा हूँ। बाकी मैंने आसपास कहीं ध्यान नहीं दिया और लाडो और बच्चे भी मेरे पास मदद मांगने नहीं आए। तुम जिस तरफ से आ रहे हो, क्या उस तरफ वो तुम्हें नहीं दिखे? नहीं तोते, वो मुझे उस तरफ नहीं मिले। फिर वो जरूर दूसरी दिशा में चले गए होंगे। तुम उस तरफ जाकर देखाओ। हाँ हाँ, मैं वैसा ही करता हूँ। बल्लू वहाँ से निकलने ही वाला था, तभी भूरा भी वहाँ पर आ जाता है। अरे क्या हुआ बल्लू, तुम रो क्यों रहे हो? बल्लू सारी बात भूरे को भी बता देता है। भूरे, क्या तुमने लाडो और बच्चों को कहीं देखा है? अरे हाँ हाँ, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। मुझे लाडो और बच्चे रास्ते में मिले थे। उन्होंने कहा वो तुम्हें ढूंढने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी अभी थोड़ी देर पहले उसी दिशा की तरफ से आ रहा हूँ। मुझे तो वो नहीं दिखे। शायद बर्फीले तूफान की वजह से वो तुम्हें नहीं दिखे बल्लू। अब तुम ज्यादा समय मत गवाओ, तुम्हें उनकी तरफ जाना चाहिए। हाँ हाँ, मैं अभी निकलता हूँ। बल्लू वो पोटली लेकर निकल ही रहा था, तभी भूरा उसे रोक लेता है। अरे अरे रुक जाओ बल्लू, तुम ये पोटली लेकर कहाँ जा रहे हो? ये पोटली बहुत भारी लग रही है। तुम एक काम करो, तुम ये पोटली यही छोड़कर जाओ। तुम्हारे वापस आने तक मैं और तोता इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि पोटली के साथ तुम्हें लाडो और बच्चों को ढूंढने में परेशानी होगी। बल्लू को भूरे पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। वो पोटली को वहीं पर रखकर वापस उसी दिशा में चला गया जहाँ से वो पोटली को लेकर आया था। जब बल्लू उस दिशा में वापस जा रहा था, तब उसे रास्ते में अचानक चक्कर आने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। बल्लू के जाते ही भूरा वो पोटली लेकर जाने लगा। अरे अरे भूरे, अब तुम ये पोटली लेकर कहाँ जा रहे हो? तुमने तो अभी अभी बल्लू से कहा था कि जब तक वो लाडो और बच्चों को लेकर यहाँ वापस नहीं आता, तब तक हम दोनों इस पोटली का ध्यान रखेंगे। अरे वो तो सब मैंने बल्लू से झूठ कहा था। मुझे तो ये पोटली बल्लू से हथियानी थी। अब तू चुपचाप तेरा काम कर, मैं तो जा रहा हूँ। भूरा वो पोटली लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो मीनू मौसी के घर के बाहर से गुजर रहा था, तभी मीनू मौसी उसे अपने पास बुला लेती है। भूरा मीनू मौसी के पास आ जाता है। अरे भूरे, तू इतने तेज तूफान में बाहर क्या कर रहा है? मीनू मौसी, मैंने इमरजेंसी के तौर पर यह अनाज इस पोटली में रखकर एक जगह छुपा कर रखा था। मैं उसे हिलाने के लिए बाहर आया था। अब मैं मेरे घर जा रहा हूँ। अरे वाह भूरे, ये पोटली तो बहुत भारी लग रही है। लगता है तूने बहुत बड़ा हाथ मारा है। अरे मेरा मतलब बहुत सारा अनाज जमा किया है। हाँ मीनू मौसी, चलिए अब मैं चलता हूँ। अरे अरे रुक जा भूरे, मुझे तुझसे एक और बात पूछनी है। क्या तूने बल्लू को कहीं पर देखा है? वो बहुत देर से बाहर आ गया है। लाडो और उसके बच्चे उसे ढूंढ रहे हैं। मैंने उन्हें एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया है। अरे नहीं नहीं मीनू मौसी, मुझे तो बल्लू कहीं बाहर नहीं दिखा। चलिए, मुझे देर हो रही है, मैं जाता हूँ। अरे रुक जा, इतनी भी क्या जल्दी है? ये भूरा मुझसे जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है, और ये अनाज की पोटली इसने जरूर किसी से चुराई होगी। अब मैं इसे सबक सिखाती हूँ। अरे मीनू मौसी, क्या हुआ? आप क्या सोच रही हो? भूरे, तेरी तरह मैंने भी ऐसे ही एक जगह अनाज छुपा कर रखा है, लेकिन अब मेरी उम्र हो गई है और इतने तेज तूफान में मैं उड़कर वहाँ पर नहीं जा पाऊंगी। क्या तू मेरे लिए वो अनाज लेकर आएगा? बदले में मैं तुझे उसमें से आधा अनाज दे दूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी डील है। अरे क्या हुआ भूरे, अब तू क्या सोच रहा है? ठीक है मीनू मौसी, आप मुझे उस जगह का पता बता दो, मैं जाकर आता हूँ। मीनू मौसी भूरे को एक गलत जगह का पता दे देती है। अरे रुक जा भूरे, अब तू इतनी भारी पोटली लेकर कैसे जाएगा?
तू एक काम कर, ये पोटली यहीं पर रखकर अनाज लाने के लिए चला जा। तेरे वापस आने तक मैं इस पोटली का ध्यान रखूंगी। ठीक है मीनू मौसी। भूरा वो पोटली वहीं पर छोड़कर निकल पड़ता है। चलो, अब मैं ये पोटली लेकर सीधा लाडो के पास चली जाती हूँ। लाडो और उसके बच्चे भूखे होंगे, ये अनाज उनके काम आएगा। मीनू मौसी अपने घर से निकलने ही वाली थी, तभी हरा तोता उनके घर के बाहर आ जाता है। अरे तोते, तू इतनी तेज तूफान में बाहर अकेला क्या कर रहा है? अरे क्या बताओ मीनू मौसी, इस तेज तूफान की वजह से मेरा घोंसला टूट गया। मैं बहुत देर से लकड़ियां जमा करके मेरा दूसरा घोंसला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तूफान की वजह से घोंसला बनाने में बहुत दिक्कत आ रही है। फिर मैंने सोचा आपका घोंसला पास में है, क्यों ना तूफान के थमने तक आपके घोंसले में रुक जाऊं। अरे ये पोटली यहाँ कैसे? मतलब तू इस पोटली के बारे में जानता है? अरे मीनू मौसी, तोता सारी बात बता देता है। बेचारा बल्लू, अब उस भूरे की वजह से वो इतने तेज तूफान। तोते, अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। मीनू मौसी अपनी सारी बात तोते को बताने लगती है। तू बल्लू को लेकर मेरे बताए हुए जगह पर आ जा। मैं ये पोटली लेकर वहीं पर जा रही हूँ। ठीक है मीनू मौसी। तोता बल्लू की तरफ निकल पड़ता है और मीनू मौसी पोटली लेकर लाडो और बच्चों की तरफ निकल पड़ती है। इधर भूरा मीनू मौसी के बताए हुए जगह पर आ जाता है और अनाज की पोटली ढूंढने लगता है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उसे वो पोटली वहां पर नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद उसे उस जगह से थोड़ी दूरी पर एक दूसरी पोटली मिल जाती है। लगता है मीनू मौसी को ये जगह ठीक से याद नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, पोटली तो मुझे मिल गई। अब सीधा उनके पास चला जाता हूँ। थोड़ी ही देर में भूरा वापस मीनू मौसी के घर के बाहर आ जाता है और उनको आवाज लगाता है। मीनू मौसी, ओ मीनू मौसी, दरवाजा खोलिए। अरे, अब ये मीनू मौसी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? भूरा खिड़की से झांक कर देखता है। उसे अंदर मीनू मौसी कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। वो पोटली लेकर खिड़की से अंदर चला जाता है। अरे, अब ये मीनू मौसी कहाँ चली गई? चलो, तब तक मैं ये पोटली खोलकर देखता हूँ। जैसे ही भूरा पोटली को खोलता है, उसमें से एक बड़ा सा केकड़ा बाहर आ जाता है और भूरे को जोर से काट लेता है। अरे बाप रे, मर गया रे, बचाओ बचाओ। केकड़े के काटने की वजह से भूरा घर में इधर उधर उड़ने लगता है। उस वजह से घोंसला हिलने लगता है और टूट जाता है। अरे, मीनू मौसी ने तो मुझे उल्लू बना दिया। इधर हरा तोता बल्लू को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। तभी उसे रास्ते में बल्लू जमीन पर नीचे पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो उसके पास आ जाता है। बल्लू, अरे ओ बल्लू, उठ जाओ। अरे, मुझे क्या हुआ था? अरे बल्लू, लगता है तुम्हें चक्कर आ गया था। चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तोता रास्ते में सारी बात बल्लू को बता देता है और उसे लेकर लाडो, बच्चे और मीनू मौसी के पास आ जाता है। मीनू मौसी और तोता लाडो और बल्लू को सारी बात बता देते हैं। लाडो, अब हम सबका घर टूट गया है। अब जब तक तूफान खत्म नहीं होता, तब तक हम सब यही रहेंगे। अरे क्या हुआ? आप खाली हाथ क्यों आए हो? और केकड़ा कहाँ पर है? अरे यार, छह, लगता है इस तेज तूफान की वजह से मेरे पंजों से वो पोटली कहीं नीचे गिर गई। अगले थोड़ी ही दिनों में तूफान थम जाता है, लेकिन लाडो और बल्लू का साहस नहीं थमा।